जाग उठा है हिंदू हृदय में, जाग उठा है हिंदू हृदय में, विश्व विजय विश्वास, विश्व विजय विश्वास। करवट बदल रहा है देखो, करवट बदल रहा है देखो, भारत का इतिहास, भारत का इतिहास। सदियों से विस्मृत गौरव का, सदियों से विस्मृत गौरव का, भारत माँ परिचय देगी, भारत माँ परिचय देगी। सौम्य शांत सुखदाई जननी, सौम्य शांत सुखदाई जननी, नवयुग नव जीवन देगी, नवयुग नव जीवन देगी। उस जीवन दर्शन से होगा, उस जीवन दर्शन से होगा, मानव धर्म विकास, मानव धर्म विकास। पश्चिम के असफल चिंतन का, पश्चिम के असफल चिंतन का, शनै शनै हो ह्रास, शनै शनै हो ह्रास। जय श्री राम। योगेश अनंत काले सभी सुनने वालों को प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, सन 1700 की तीसरी दहाई, इस तीसरी दहाई में मराठा युवा सेना, युवा शक्ति सेना मैं कहूँगा, बड़ी शक्तिशाली बनी थी। छत्रपति शिवराय के सभी जितने भी रत्न थे वो अब वयस्क हो गए थे और मार्गदर्शक मंडल में चले गए थे अथवा आप कहिए कि भेज दिए गए थे। ये 1700 की तीसरी दहाई की पराक्रमी युवा सरदारों का नेतृत्व बाजीराव जैसे पराक्रमी, प्रबल इच्छा शक्ति और बौद्धिक क्षमता वाला कर रहा था। तो उस दहाई में सारे छोटे मोटे मुगल सरदार हो, इत्तेदार हो, सूबेदार हो, सभी को गुजरात जैसे संपन्न प्रदेश में पराभूत ये लोग करने लगे थे। शुजायत खान, रुस्तुम अली खान, हमीद खान जैसे रसूखदार सरदार भी या तो मारे गए थे या भाग गए थे। कंठाजी कदम बांडे, पिलाजी गायकवाड़, स्वयं बाजीराव का छोटा भाई चिमाजी अप्पा अलग अलग मुहिम निकाल के जीएसटी यानी चौथ वसूली का काम वो कर रहे थे। और मित्रों, ये आप ध्यान में रखो कि चौथ वसूली उनका हक था, वो लूटमार नहीं थी। कुछ फेसबुक में मैं पढ़ रहा था कि कुछ राजपूत बताते हैं, कुछ पंजाबी भी बोलते हैं कि भाई मराठा तो लूटमार कर रहे थे। ना, मराठा लूटमार नहीं कर रहे थे, चौथ वसूली उनका हक था। 1725 में अकेले हमारे मोदी जी के वडनगर से 4 लाख रुपए अंताजी भास्कर ने वसूले थे। और वहीं अंताजी ने जाते जाते अंग्रेजों से 5000 की वसूली भी की है। मित्रों, दूध में नमक डालने का काम हमारे हिंदवी स्वराज्य के सरसेनापति दाभाडे ने किया। जब माड़वा में वह स्वतंत्र रूप से चौथ वसूलने लगे, प्रॉब्लम वहीं से शुरू हुई। पिलाजी को उन्होंने अपने साथ लिया क्योंकि पिलाजी तो उनका ही पिट्ठू था। पैसा तो स्वराज्य में घर में वापस आ गया, लेकिन ये नीति, विवेक, श्रद्धा, आस्था, सुख घर से चला गया। शाहू ने दाभाडे को एक पत्र लिखा है जो आज अवेलेबल है। सीधी तौर पे जवाब भी मांगा है और बड़े स्वच्छ शब्दों में कड़ी चेतावनी शाहू महाराज ने दी है दाभाडे को। लेकिन मित्रों, दूध तो फट चुका था। दाभाडे वहां अहंकार में लाल हो गया था। दूसरी जगह
पिलाजी गायकवाड़ और कंठाजी कदम बांडे आपस में भिड़ गए, द्वंद्व करने लगे। लेकिन मित्रों, मूल कारण था पैसा। पैसे से सभी षड्रिपु इनके अंदर घुस गए। अब मैंने ये पहले बता दिया है कि गुजरात में मुगल बादशाह ने सूबेदार सरबुलंद खान को नियुक्त किया था। काबुल से आया था, काबुल से फिर गुजरात पहुंचा। अब गुजरात जाने के बाद दिन ब दिन लगातार फौज और पैसा, ये दोनों की भारी कम संख्या से वो जूझने लगा। क्योंकि पैसा तो वो पेशवा वसूल कर रहे, स्वराज्य का शाहू महाराज वसूल कर रहे थे, और फौज, अरे फौज कम ही हो गई तो दिल्ली से फौज आएगी कहाँ से, बताइए। अब ये बार बार दिल्ली से शिकायत कर रहा था। बार बार विनती करने पर आखिर में दिल्ली ने थोड़ी फार तो मदद भेजी है, लेकिन भारी मदद का एक आश्वासन दे दिया। वो भी आश्वासन 5 साल बाद अक्टूबर 1728 में वो वहां तक उसकी मदद पहुंची है। बाजी को जब ये पता चला तो वो तुरंत समय गवाए अपने वकील श्यामराव को सरबुलंद के पास भेजा, और वह उसके हाथ में एक पत्र भी दे दिया। पत्र में बाजीराव ने लिखा है, जो अवेलेबल है, पत्र आज अवेलेबल है। बाजीराव ने लिखा है कि दक्षिण के समान गुजरात की चौथाई वसूल करके हम दिल्ली बादशाह की हुकूमत की रक्षा ही कर रहे हैं, आप उसमें बाधा ना डालें। 1728 का मित्रों ये पत्र है, जब शातिर निजाम ने बिना लड़े मराठाओं से संधि कर ली पालखेड़ के बाद में। ये तो मैंने आपको बता दिया है लास्ट एपिसोड में। अब यहाँ कंठाजी पिलाजी तो गुजरात में मुक्त संचार करके अपना जीएसटी वसूल रहे थे। दिल्ली से जो भारी भक्कम मदद मिलने वाली थी वो भी हवा में उड़ गई थी। सारा वादा खोखला था, सीधी बात है। सरबुलंद सर पकड़ के बैठ गया था। बाजीराव की सारी शर्तें मानने के अलावा दूसरा कोई चारा सरबुलंद के पास था ही नहीं। मराठा दिन ब दिन मजबूत होते जा रहे थे। 1729 के वर्षा ऋतु में बाजीराव ने चिमाजी अप्पा को, अपने छोटे भाई को फौज लेके गुजरात रवाना किया। दिसंबर 1728 में मैंने आपको बताया है कि माड़वा जाके बहादुर बंधुओं का सबशेल पराभव करके चिमाजी अप्पा ने अपना झंडा ऑलरेडी गाड़ रखा था। अब उसके बाद 7-8 महीने के बाद में ये गुजरात को रवाना कर दिया। पहले कंठाजी और पिलाजी वहाँ थे, अब चिमाजी अप्पा भी गुजरात आ गया। अच्छा, चिमाजी भी सीधा गुजरात नहीं गया, ये मराठवाड़ा, खानदेश और विदर्भ होके गुजरात गया, लेकिन सूरत में नहीं घुसा, क्योंकि संधि में सूरत था नहीं। सूरत मुगलों ने अपने पास रखा था और अंग्रेजों का खेल भी वहां पे शुरू हो गया था, मैंने जैसे बताया आपको। तो सूरत के रास्ते वो नहीं गया, वो घूम के पाटनर वगैरह सब घूम के भड़ोच वगैरह करके वसूली करके निकल गया। धौल भी लूट लिया। सरबुलंद से चौथाई वो अब मांगने लगा, चौथाई के हमारे हक के अधिकार को मान्यता दे, उसके बाद ही हम गुजरात से वापस स्वराज्य में लौटेंगे। ये भी खड़ा संदेश सरबुलंद को दे दिया। सूबेदार के अधिकृत मोहर लगाने के बाद उसके हक को मान्यता प्राप्त सत्यापित करने के अलावा सरबुलंद के पास चारा ही बचा नहीं था। उसने तुरंत सूरत छोड़ के सारे गुजरात के चौथाई वसूली के अधिकार का सत्यापित किया हुआ पत्र मोहर लगा के मराठाओं को सौंप दिया। करार में वही श्यामराव वकील ने स्पष्ट जो लिखा था कि भाई अहमदाबाद शहर के टैक्स का मात्र 5% सरबुलंद अपने पास रखने का अधिकारी होगा।
ग्रांड डफ के पास ये पूरी की पूरी संधि वार्ता के पेपर मौजूद थे जो आज भी लंदन में है। सरबुलन जैसा व्यक्तिशाह पराक्रमी इंसान के आत्मसम्मान को मराठाओं ने पूरा का पूरा मित्र रगड़ दिया। दक्षिण समान सुव्यवस्था कायम रखने और जनता को आबादित रखने में कामयाबी जो मिली है, इसका हक हम मराठाओं को दे रहे हैं। आशा है अपना दायित्व बखूबी वो निभाएंगे। ये भी उस पत्र में कहा गया है। फिर एक बार दोहराता हूं, मैं कंफ्यूज हो गया थोड़ा, सॉरी। दक्षिण समान सुव्यवस्था कायम रखने और जनता को आबाद रखने में कामयाबी मिले, इसलिए ये हक हम मराठाओं को दे रहे हैं। आशा है अपना दायित्व मराठे बखूबी निभाएंगे। ये सरबुलन ने उसके साथ जोड़ दिया। मराठाओं ने 1729 में अहमदाबाद में अपनी 2500 की सेना, मराठी सेना कायम स्वरूपी सरबुलन के पास रख दी, जैसे संधि में शर्त थी। पिलाजी ने फिर महान पराक्रमी भील और कोली को क्या कहेंगे, निषाद कहेंगे, तो कोली निषादों की फौज वहां बना के अहमदाबाद रख दी। इस करार की सत्यप्रत के साथ बाजी ने शाहू को एक पत्र लिखा है। पत्र में बाजी कहता है, श्रीमंत महाराज राजश्री छत्रपती स्वामीचे सेवेशी। श्रीमंत महाराज राजश्री छत्रपति यानी शाहू महाराज, जो उस वक्त के अधिकृत छत्रपति थे। श्रीमंत महाराज राजश्री शाहू महाराज स्वामींचे सेवेशी, आपकी सेवा में हाजिर। विनंती सेवक बाजीराव बल्लाळ प्रधान लिखता है पेशवे के तौर पे, वो भी सेवेशी शुरुआत करता है। सरबुलन से सालाना 2 लाख रुपए की वसूली का करार हुआ है। उसमें से प्रथम 50,000 रुपए जो मिले हैं वो भेज रहा हूं। ये संधि हमने मोहर लगा के अब सत्यापित की है। 1731 का ये पत्र है मित्रों, अप्रैल का। ये करार तो भाई पहली चिंगारी जैसे थी, क्योंकि मैंने अभी दाभाडे का नाम नहीं लिया। दाभाडे और पिलाजी का मन पूरा का पूरा पैसा देख के कलुषित हो गया। दुर्भाग्य है मित्रों, सच में दुर्भाग्य है कि शाहू ने तुरंत उस पर एक्शन कुछ नहीं लिया, उस पर पानी भी नहीं डाला। भाई बुलाते, चर्चा करते क्या, क्योंकि मामला तो सिर्फ पैसे का था, बाकी कुछ मामला नहीं। पैसा था, अब जैसे पैसा आ गया, ये हमारे सेक्युलर व्यक्ति, स्वतंत्र विचार वाले मनोवृत्ति के ये जो सरदार थे ना, इनको छूट शाहू महाराज ने कायम रखी है। और यही वजह है कि दाभाडे निजाम के नजदीक जाने का दाभाडे को मौका मिला। राजद्रोह करने की लालसा मात्र पैसे के कारण दाभाडे जैसे वरिष्ठ और पराक्रमी व्यक्ति के मन में आई। कारण था पैसा। नतीजा क्या हुआ? बंदोबस्त करने में मराठाओं को जीवित हानि, समय की बर्बादी और पूंजी का अतिरिक्त व्यय करना पड़ा। ये नतीजा था। क्या मिला उसको? दाभाडे को क्या मिला? मराठाओं को क्या मिला? कुछ नहीं मिला। यहाँ गुजरात से डरे हुए सरबुलन ने नया करार बादशाह को भेज दिया। अब बादशाह भी राजी नहीं हुआ उस नए करार से, लेकिन वो ठीक है, ये मुगल सारे आप मतलब ये अय्याश और आत्मपरोढ़ी बेदरकार मक्कार किस्म के हरामी मोमिन थे।
ना प्रेम दिखाना है, ना मदद करनी है, ना प्रोत्साहन देना है, ना आत्मबल बढ़ाना है। हाँ, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। जर जोरू जमीन। अधिकार सालों को पूरा का पूरा चाहिए, करना कुछ नहीं है, काम हम कुछ नहीं करेंगे, लूटेंगे, बस अधिकार हमें दे दो, पावर हमें चाहिए। हमें तो लूटना आता है, बिकॉज 1500 साल से हम वही कर रहे हैं। अब ये हमारा 52 साल का अधेड़ उम्र का युवा नेता है, हाँ, ये भी मुझे मुगल सरदार के जैसा ही लगता है। मोहम्मद शाह ने सर बुलंद को वहां से निकाला, क्या करता बेचारा, और जोधपुर के राजा अभय सिंह को नया सूबेदार बनाया। ये अजीत सिंह जी का बेटा था, ये भी काफी पराक्रमी था। जब अजीत सिंह और अभय सिंह ने अजमेर लूटा था, तो अजमेर लूट के और मुगलों से मुक्त करके ये आगरा तक पहुंच गए थे। बड़े पराक्रमी थे दोनों। मराठा गुजरात में तो बलवान हो रहे थे, मैंने आपको बताया, और शनई शनई सारे उत्तर भारत पर अपना अमल प्रस्थापित करने की दिशा में बढ़ रहे थे। वहां हैदराबाद भाग्यनगर में निजाम बड़ा हताश हुआ था, क्योंकि उसका भांजा हमीद खान, एक मोहरा उसने गुजरात में रखा था, उसको भी मराठा ने युद्ध में हरा कर भगा दिया था। अपनी ओर से निजाम तो कट कारस्थान वो तो अखंड जुटा हुआ था, और संभाजी भी उसके साथ था। अब तो दाभाड़े भी आ गया था, लेकिन बाजीराव तो हर बार उसको पानी पिला रहा था। निजाम के पास चंद्रसेन था, संभाजी था, दाभाड़े था, उदाजी था, हाँ, सभी को उसने आजमाया तो पहले से था, लेकिन बाजीराव उसके हाथ नहीं लग रहा था। सेनापति दाभाड़े से दबाई में हुई लड़ाई का आधा सच ग्रैंडफ बताता है, अपने विवेक से लिखता है, जो हमारे मराठी इतिहासकारों को, तज्ञों को कुछ समझ नहीं आता, क्योंकि ग्रैंडफ को ही पता ही नहीं था शायद कि पूरी की पूरी कहानी क्या है इसके पीछे, इसकी पीछे की मानसिकता क्या है। बिकॉज दवाई का सेनापति दाभाड़े और बाजीराव के साथ जो युद्ध हुआ है, वो मात्र अहंकार के कारण हुआ है। ग्रैंडफ जैसा अंग्रेज सारा अस्ता व्यस्त तारखों का झोल वहां पे करता है, नाम गलत लिखे हैं। आप उसकी बुक पढ़ो, मैं बार बार आपको स्क्रीनशॉट दिखाता हूं बुक का, आप मित्रों पढ़ो उस बुक को। आप अगर वाचक हो और पुस्तक प्रेमी हो तो जरूर आप उस पुस्तक को पढ़ना चाहिए आपने। चंपानेर में बसा हुआ कंठाजी कदम बांडे, पुणे में भाई तलेगांव के पास अब कहाँ से कैसे आता है कोई नहीं बताता। फिर 15 दिन बाद वो अहमदाबाद के लड़ाई में भी उपस्थित होता है, पता नहीं। वहाँ पिलाजी ने वडोदरा तो हथिया लिया था, वडोदरा में था। अब पिलाजी वडोदरा से विदर्भ कब आया था और उस युद्ध में पिलाजी विदर्भ क्या कर रहा था, इसके भी प्रश्न ग्रैंडफ बताता नहीं है, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कुछ। इन जैसे अनंत प्रश्न मराठी तज्ञों ने ग्रैंडफ पे उपस्थित ऑलरेडी कर रखे हैं। जब उसकी 1920s में किताब आई तब से ये उपस्थित कर रहे हैं, हाँ, क्योंकि कोई तारखों का, नामों का, ठिकानों का कोई मेल ही नहीं बैठ रहा है, और उस पर अधिकृत पत्रों की भी कमी है। देखो वो उस पर जोड़ता नहीं है ग्रैंडफ। चलो बताऊंगा, पूरी डिटेल आपको बताऊंगा, अभी छोड़ देते हैं। ये सत्य है कि 1 अप्रैल 1731 को दभई के पास भीलपुर में बाजीराव और दाभाड़े इनकी लड़ाई हुई थी। ये एक सत्य है। वंदे मातरम।